हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बात कर रहे थे। हमारा पहला क्लास हो गया था। उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल्स के बारे में बात किया था, डेफिनेशन के बारे में बात किया था, फॉर्मेट के बारे में बात किया था, कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात किया था जो कि हमको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जानना बहुत ज़रूरी है। नाउ वहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के सिलेबस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4 मार्क्स के सम्स में वो आता ही है, लेकिन सम्स बहुत इजी देता है। ट्रस्ट मी, वो बहुत इजी होता है। आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको पूरा चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान ये देना है कि आपके सर में सिर्फ एक ही दर्द होगा और वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो वो सर दर्द का भी इलाज है, ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसका इलाज ना हो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो सर दर्द बनेगा उसके लिए भी इलाज है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में हम लोग को क्या क्या जानना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बहुत तरीके से दिया हुआ रहता है। बहुत तरह के एडजस्टमेंट्स, मतलब एक ही एडजस्टमेंट है लेकिन बहुत तरह के स्टाइल से वो लिखा हुआ रहता है। तो उसमें से हम लोग पहले 3 के बारे में बात करेंगे, जो कि है क्या हो अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एक पार्टनर पैसा विड्रॉ करते रहे तो हम उससे इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में ही अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करता रहे तो इस तरीके से कंपनी पार्टनरशिप फर्म किस तरीके से उससे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी, वो चीज़ हम लोग अब देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन। अ पार्टनर हैज़ विड्रॉन ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10%। पर इस पूरे सेंटेंस में ध्यान देने वाली बात यह है कि कितना क्लियरली उन्होंने कहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर आपको मेंशन किया हुआ रहेगा, वरना आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकालना है या मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकालना है या एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालना है या कैसे। तो यहाँ पे जब आपको वो दे दिया है तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा एक फॉर्मूला पुट करोगे। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है। आप लिखेंगे अमाउंट इंटू रेट इंटू 7.5/12। तो 7.5/12 कहाँ से आया है ये मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो 7.5 आया है, हम लोग एक छोटा सा ट्रिक समझना है। छोटा सा ट्रिक ये है कि हम लोग टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट drawings plus time left after last drawings whole divided by 2। तो टाइम पीरियड का ना बड़ा पंगा होता है, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, हर 3-3 महीने के बाद आप स्टार्टिंग में पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो टाइम का कैलकुलेशन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस केस में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन इशू किया था। उस गाइडलाइन में उन्होंने कहा था कि आप बताओ कि सबसे पहली बार जब आपने विड्रॉ किया था तो उसके बाद पूरे ईयर में कितना टाइम बच गया, फिर सबसे आखिर में जब आपने पैसा विड्रॉ किया तो उसके बाद क्या टाइम बचा रहा, और अगर बचा रहा तो कितना। इस दोनों को ऐड करके आप एक एवरेज निकाल लो, उसको फिर 12 से डिवाइड कर दो, एंड बाकी का जो फॉर्मूला है अमाउंट इनटू रेट, वो तो सिंपल सा है। इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में वो तो हमको लगेगा ही लगेगा, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में हमको लगेगा ही लगेगा। तो आई होप कि ये छोटा सा लॉजिक आपको समझ में आया हो। तो बेस्ड ऑन दिस मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। देखो, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, इसका मतलब एकदम फर्स्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर को ही पैसा विड्रॉ किया गया होगा, क्योंकि जनवरी से, लेट अस से जनवरी से अगर बिजनेस स्टार्ट होता है तो जनवरी फरवरी मार्च ये एक क्वार्टर हुआ, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ एंड द लास्ट क्वार्टर हुआ। तो पहली बार जब उसने विड्रॉ किया होगा तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब पहला क्वार्टर स्टार्ट हुआ था जनवरी में, तो जनवरी के बाद टाइम कितना बचा रहा, तो जनवरी के बाद तो पूरा 12 महीना बचा हुआ था।
उसके बाद मंथ या टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो उसने फोर्थ क्वार्टर के स्टार्टिंग में विड्रॉ किया होगा। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहा है, तो फोर्थ क्वार्टर तो आपका स्टार्ट हुआ था अक्टूबर में, तो अक्टूबर में अगर आपने फर्स्ट डे को पैसा विड्रॉ कर लिया है तो वहाँ पे आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीना बचा था, तो इसका हम एवरेज कर ले रहे हैं। तो 12 + 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 7.5, तो ये 7.5 यहाँ से आया है। तो दिस 7.5 का लॉजिक ये है। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि आपने 5000 करके हर क्वार्टर में विड्रॉ किया। इसका मतलब है कि 5000 इंटू 4 टाइम्स, तो अमाउंट का मतलब हो गया नॉट ओनली 5000 इंटू 4 करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमाउंट का मतलब टोटल अमाउंट जो कि पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है। तो 5000 इंटू 4 किया तो ये हमारा अमाउंट निकल गया, और रेट में 10% तो गिवन ही था, इंटू 7.5/12। ये सॉल्व करके ₹1250 आ रहा है, या आप लोग भी एक बार कैलकुलेट करके देख लो। तो बेसिकली बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा तो फॉर्मूला हो गया अमाउंट इंटू रेट इंटू 7.5/12। नेक्स्ट इज मिडल ऑफ ईच क्वार्टर अगर बोलेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। So this is the question for middle of each quarter. A partner has withdrawn ₹4,000 in the middle of each month. तो जैसे प्रीवियसली बोला था कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ भी बोलेगा इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ओ आई एम सॉरी, दिस विल बी ईच क्वार्टर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो दिस इज मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10% है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे अमाउंट इंटू रेट इंटू 6/12। सर हाउ कम 6/12 कैसे आया? सेम, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोग यहाँ भी वही एवरेज करेंगे। तो देखो, अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ करते हैं तो हर क्वार्टर के बीच में विड्रॉ कर रहे हैं। अगर हर क्वार्टर के बीच में अगर आप विड्रॉ करते हो तो इसका मतलब है कि जनवरी फरवरी मार्च, तो आपने सबसे पहला बार कब पैसा निकाला होगा? मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर आपने सबसे पहली बार पैसा कब निकाला होगा? लेट अस कैलकुलेट। तो आपने सबसे पहली बार पैसा निकाला होगा फरवरी के मिड में, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च ये आपका पहला क्वार्टर है, तो फरवरी के मिडिल में आपने पैसा निकाला होगा। तो अगर आपने फरवरी के मिडिल में पैसा निकाला है तो इसका मतलब है कि फरवरी का आधा बचा हुआ है, और उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका मतलब 10.5 months आर रिमेनिंग। 10.5 months आर रिमेनिंग। और उसके बाद लास्ट जब आपने पैसा निकाला होगा तो वो फाइनल क्वार्टर के मिडिल में निकाला होगा। फाइनल क्वार्टर हो गया आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसका मतलब है नवंबर के मिड में निकाला होगा। नवंबर के मिड में अगर आपने पैसा निकाला है तो इसका मतलब नवंबर हाफ और दिसंबर का आधा, इसका मतलब 1.5 months आपका बचा हुआ है। तो दिस डिवाइडेड बाई 2 विल बी 10.5 + 1.5 विल बी 12, 12 डिवाइड बाई 2 विल बी 6, तो इसीलिए ये 6/12 लिया। अमाउंट इंटू रेट तो जैसा हमारा कैलकुलेशन में है वैसे तो हम करेंगे ही। सो लेट अस सॉल्व दिस। तो ध्यान से देखो, 4000 इंटू 4 क्यों किया? क्योंकि 4000 रुपये तो वो क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा था, तो 4000 इंटू 4 टाइम्स तो करना पड़ेगा ना, पूरे साल में तो 4 क्वार्टर हैं, तो 4000 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 6/12 किया, तो आंसर इज कमिंग 800। आप लोग भी कैलकुलेट कर लो। सिमिलरली हम लोग एंड ऑफ ईच क्वार्टर भी उसी तरीके से करेंगे। लेट्स डू इट। तो यहाँ पे मैंने एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर सॉल्व किया है। क्वेश्चन में लिखा है अ पार्टनर हैज़ विड्रॉन 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हमेशा वो मेंशन कर दे रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर या मिडल ऑफ ईच क्वार्टर या बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पे मैंने मंथ नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने क्वार्टर ही लिखा है, गलती हो गई थी, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। तो अमाउंट इंटू रेट इंटू 4.5/12। सर जी ये 4.5/12 आपको कहाँ से मिला? तो वही फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट
ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज लिया है मैंने, ICAI के गाइडलाइंस के हिसाब से मैंने एवरेज ले लिया। तो पहली बारी जब आपने पैसा विड्रॉ किया होगा तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में किया होगा। तो फर्स्ट क्वार्टर तो आपका जनवरी फरवरी मार्च था। तो मार्च के अगर एंड में अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो तो इसका मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ्स बच जाते हैं। लेकिन लास्ट बारी जब आपने पैसा विड्रॉ किया होगा ना तो दिसंबर के एंड में किया होगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का है। तो दिसंबर के एंड में अगर पैसा विड्रॉ करोगे तब तो टाइम पीरियड एकदम नहीं बचा, 0। तो 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज कमिंग 4.5। तो 4.5 बाई 12 किया मैंने, सॉल्व किया, आंसर इज कमिंग 900। तो यहाँ पे मेरा मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग मंथ्स वाले केस में, जहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो, मिडल ऑफ ईच मंथ हो, एंड ऑफ ईच मंथ हो, तो वो वाला हम लोग देख लेते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है, तो अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम का है। वहाँ पे लिखा है विथड्रू ₹800 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में ही भाई साहब पैसे उठा लेते हैं बिजनेस से, आई मीन पार्टनरशिप फर्म से। तो फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट इंटू रेट इंटू 6.5 बाई 12। ये 6.5 बाई 12 कैसे आया, 6.5 वही आया कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाई 2, उनका एवरेज निकाला है। तो सोचो अगर फर्स्ट जनवरी तुम्हारा ईयर स्टार्ट होता है और दिसंबर में अगर तुम्हारा ईयर एंड होता है, तो इसका मतलब तुमने जनवरी का फर्स्ट डे को ही पैसा उठा लिया, तो अभी तो पूरा 12 महीना पड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर तुमने दिसंबर के फर्स्ट डेट को पैसा उठाया। तो दिसंबर के अगर फर्स्ट डेट को पैसा उठाया, चूँकि ये बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा है तो यहाँ पे अभी भी दिसंबर पड़ा हुआ है, एक महीना, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2 6.5 आया। तो 6.5 बाई 12 इसको सॉल्व किया, इट इज़ कमिंग 520। आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कर लोगे वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं मिडल ऑफ ईच मंथ में। मिडल ऑफ ईच मंथ में बोलता है कि 700 रुपया मिडल ऑफ ईच मंथ में विड्रॉ किया है। तो 700 रुपये अगर उसने मिडल ऑफ ईच मंथ निकाले हैं तो इसका मतलब हर महीने निकाले हैं। तो अमाउंट इंटू रेट इंटू 6/12। अभी सर यहाँ 6/12 कैसे आया, सेम अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर लास्ट विड्रॉल होल डिवाइडेड बाई 2, एवरेज कर रहे हैं हम। अगर जनवरी के मिडिल में पहली बार पैसा निकाला होगा तो वहाँ से 11.5 मंथ, 11.5 महीने बाकी होंगे और वो लास्ट का पैसा विड्रॉ किया होगा दिसंबर के मिडिल में। अगर हम लोग कैलेंडर ईयर अज्यूम कर रहे हैं तो सर कैलेंडर ईयर ही अज्यूम कर रहे हैं तो कहाँ से आप ला रहे हैं, हाँ सर कैलेंडर ईयर से ही चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपका दिसंबर का हाफ मंथ बाकी है, तो 11.5 + 0.5 हो गया 12 डिवाइड बाई 2 कमिंग 6। सॉल्व कर लो, आ जाएगा। अच्छा एक बात और मैं बोल दूं कि यहाँ भी मैंने देखो 12 मल्टीप्लाई किया है। क्यों 12 मल्टीप्लाई किया है सर, क्योंकि अमाउंट का मतलब तो सिर्फ 800 या सिर्फ 700 नहीं होगा। अरे अमाउंट मतलब पूरे साल का बॉस, पूरे साल में कितना पैसा विड्रॉ किया है। हमको तो ईच मंथ बोला है ना, तो साल में तो सर 12 महीने होते हैं, तो पूरा 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों केसेस में मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट कमिंग टू एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो हमारा नेक्स्ट है एंड ऑफ ईच मंथ। अगर हर महीने के एंड में अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो तो लेट्स से 600 रुपया करके विड्रॉ किया एंड ऑफ ईच मंथ, तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट इंटू रेट इंटू 5.5 बाई 12। तो अमाउंट इंटू रेट इंटू 5.5 बाई 12, ये 5.5 बाई 12 कैसे आया सर, 5.5 बाई 12 सेम आया कि अगर मंथ के एंड में आप पैसा विड्रॉ करते हो तो इसका मतलब जनवरी के एंड में पैसा विड्रॉ किया होगा, तो जनवरी तो गया, तो इसका मतलब आउट ऑफ टोटल 12 मंथ्स एक महीना चला गया तो बचा 11 फर्स्ट ड्राइंग के बाद। और लास्ट में जब आपने विड्रॉ किया होगा तो दिसंबर के एंड में किया होगा ना, एंड ऑफ ईच मंथ, तो दिसंबर के बाद तो 0 मंथ बाकी हैं, तो 11 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज कमिंग 5.5, 5.5 आ रहा है। तो 5.5 बाई 12 हमने किया, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है 330 रुपीज़। आप लोग प्लीज़ सारा जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप कैलकुलेशन करते रहिएगा। नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ
एंड मिडल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ तो हो गया। सॉरी, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बिगिनिंग डेट और एंडिंग डेट, बिगिनिंग डेट और एंडिंग डेट में अगर पैसा कोई विड्रॉ करे तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो मैं जो बोल रहा था कि बिगिनिंग डेट एंड एंडिंग डेट, तो यहाँ पे लिखा है ए हैज़ विड्रॉन ₹5,000 ऑन 1/5/2019। ध्यान से देखो, यहाँ मई मंथ का फर्स्ट डेट को पैसा विड्रॉ कर रहा है, एंड ₹4,000 ऑन 30th नवंबर। देखो 30th नवंबर को पैसा विड्रॉ कर रहा है, ये एंडिंग डेट हो गया। तो ये एक ही पार्टनर है, तो यहाँ पे एक बार वो पहले पैसा विड्रॉ कर रहा है 1 मई को, और फिर एक बार पैसा विड्रॉ कर रहा है 30th नवंबर को। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% पर एनम अज्यूमिंग कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर है, तो लेट्स से कि 1 जनवरी को मेरा ईयर स्टार्ट हुआ एंड 31 दिसंबर को मेरा ईयर एंड होगा। तो ये पूरा 12 मंथ्स है। अब इस 12 मंथ्स में वो सबसे पहली बार पैसा विड्रॉ कब कर रहा है? सर वो फर्स्ट टाइम पैसा विड्रॉ करता है 1/5/2019 को। तो 1/5 को अगर विड्रॉ कर रहा है तो इसका मतलब है कि मई भी इंक्लूड हो जाएगा कैलकुलेशन करते वक्त टाइम पीरियड में। मतलब मई महीना भी इंक्लूड हो जाएगा टाइम पीरियड कैलकुलेट करते वक्त। तो कैसे होगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको 8 मंथ का कैलकुलेशन करना है 1/5/19 से ईयर एंडिंग तक, विच इज़ 5,000 इंटू 10% इंटू 8/12, 333 रुपीज़ एंड 33 पैसे। हाँ, आ गया ना डेसिमल। अरे यार, अच्छे नंबर देखते 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 इनको क्यों समझते हो कि ये रॉन्ग है? कई बार तुम्हारे दिमाग में आता है कि ये रॉन्ग है। अरे नहीं यार, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है। क्या ये डिजिट नहीं है? क्या ये क्वालिफाई नहीं करता? अरे भाई, अगर कभी ऐसा आंसर आ जाए तो घबराना मत। हाँ, एक बार रीचेक कर लेना, बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी ख्याल रखो कि ऐसा नंबर्स भी आ सकता है। तुम ये डिजिट्स में, अगर ऐसा डिजिट्स में आएगा तो तुम क्या करोगे? डेसिमल में जब भी आएगा तुम राउंड ऑफ कर सकते हो। सिंस ये पॉइंट के बाद 3 है तो तुम सिर्फ 333 ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहो तो ये पूरा अमाउंट भी शो कर दो। नेक्स्ट जो है मेरा 30th नवंबर को वो पैसा विड्रॉ किया है, तो 30th नवंबर को अगर वो पैसा विड्रॉ किया, इसका मतलब नवंबर तो चला गया। तो अगर ईयर एंडिंग का, अगर सॉरी मंथ के एंडिंग डेट पे पैसा विड्रॉ होगा तो उस डेट को एक्सक्लूड कर देंगे, उस डेट को एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसका मतलब कैलकुलेशन नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, और वो है 1 दिसंबर। तो इसका मतलब 1 दिसंबर तक ईयर एंडिंग के बीच में सिर्फ एक महीना ही रहा, तो 4,000 इंटू 10% इंटू 1/12, तो ये आया 33.33 पैसे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ना एक बात और मेरे को बोलना है, जो कि फाइनली ये है कि अगर टाइम पीरियड कुछ भी मेंशन नहीं करेगा, अगर टाइम पीरियड कुछ भी मेंशन नहीं करेगा, इफ़ ओनली रिटन ड्यूरिंग द ईयर, इफ़ ओनली रिटन ड्यूरिंग द ईयर, कहीं ये नहीं लिखा है कि क्वार्टर है, कि मंथ है, कि ओपनिंग डेट है, बिगिनिंग डेट है, एंडिंग डेट है, कुछ भी नहीं बोलेगा, तो उस केस में 6 मंथ्स को अज्यूम करना है और नोट डाल देना है। तो आंसर में कैसे लाओगे? वही अपना अमाउंट इंटू रेट निकालोगे, इंटू 6/12 शो कर दोगे। अमाउंट इंटू रेट निकालोगे, उसके बाद 6/12 शो कर देना है। फाइन। तो ड्यूरिंग द ईयर अगर कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो 6 मंथ्स लिखना है, नोट डाल देना है, अमाउंट इंटू रेट इंटू 6/12 लिख देना है। तो यहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। थैंक यू।